हेलो एवरीवन, मैं आदित्य हूँ और आज हम लोग रेलवे एलपी सीबीटी 2 के लिए जो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका थर्ड सेट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहले सवाल कह रहा है कि दो नंबर हैं जो कि 10% 20% कम है तीसरे नंबर से। तो हम लिखते हैं पहले, मान लीजिए नंबर ए बी और सी है। ये अगर 100 है, पहला नंबर कितना 10% कम है यानी 90 हो गया, 100 का 90% हो गया। और दूसरा वाला 20% कम यानी कि 100 का 80 रह गया। वो हो रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज करें हम लोग दूसरे नंबर को, जिससे वो इक्वल हो जाए पहले नंबर की। यानी कि कितना 10 इंक्रीज करेंगे, कितना करेंगे 80 पे करेंगे इंटू 100, यानी कि 12.5% हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ये एलपी का सवाल है, सभी सवाल रेलवे में आ रहा है, मैंने वही डाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सवाल मैंने इससे डाला क्योंकि लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, हेक्सागन। हेक्सागन मतलब षष्ठभुज बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। 6 इंटू √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 में सीधा ले सकता था। आप एग्जाम में 100 ये 10 स्क्वायर मत लिखिएगा, सीधा 100 लिख दीजिएगा, है ना। ये कटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 छक्के 150 यानी 150 √3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ये भी सवाल एलपी का, सभी सवाल जो रेलवेज के ही हैं, मैंने प्रीवियस का सवाल लिए हैं। आप भी एग्जाम कर रहे हैं तो प्रीवियस सवाल पे ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप एक बिना उसके पहले कीजिए, पहले आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई कीजिए। हर एक वीडियो ऐसे ही करना चाहिए कि पॉज करके पहले करना चाहिए, बाकी मर्जी ही। एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। हमसे देखिए क्या हमको दे रखा है, 1 + 10a इंटू 1 + 10b इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तोड़िए इसको, 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 1 + 10a 1 + 10b सॉरी, और प्लस 10a प्लस 10a 10b, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। 10a इंटू 10b आई एम सॉरी इक्वल्स टू 2, यानी कि 10a प्लस 10b इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना। इसको उधर भेज दिया मैंने, ये उधर भेज दिया तो अंदर भेज दिया। अब देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, 10a प्लस b। ये होता है 10a प्लस b, 10a प्लस 10b डिवाइड अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिए 1 माइनस 10 इंटू कितना दे रखा है, ये आ रखा है ना हमारा, बस इसी के लिए मैंने ऐसा किया है। 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 10a प्लस 10b। ये हमारा हो गया 1, कट जाएगा ना ऊपर नीचे से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 4 पे आते हैं सॉरी। कह रहा है कि एक बार जो क्या है ना, एक बोट जाता है पहले 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चाहे आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब नहीं है इससे कुछ भी, और जा आता है वापस 24 किलोमीटर पर आवर से। बताइए इसका एवरेज स्पीड। देखिए फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, जब भी मतलब गया फिर वापस आया किसी अलग अलग स्पीड से, उसका फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। ये होता है हमारा औसत यात्रा की, जो हमारा मतलब यात्रा की औसत गति होती है वो निकालने का। तो 2 इंटू 12 इंटू 24 अपॉन 12 इंटू 12 प्लस 24 यानी कि 36 हो जाएगा ना। 2 इंटू 12 इंटू 24 बट्टा 36, 12 × 36, 3 × 8 24, 8 9 16, ऑप्शन और बी। या फिर आपको फॉर्मूला नहीं याद पे कैसे करेंगे, आप खुद अपने मन से क्या कीजिए ना, 12 और 24 का एलसीएम लीजिए। तो मान लीजिए डिस्टेंस 24 किलोमीटर, मान लीजिए डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, तो जाते वक्त कितना टाइम लगेगा इसको, जाते वक्त इसको लगेगा 2 घंटा और आते वक्त 1 घंटा, है ना। यानी टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, 3 आवर्स। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये डिस्टेंस तो कितना ट्रैवल किया, 24 जाते वक्त, फिर 24 आते वक्त, 48 अपॉन 3, ये भी देखिए 16 आ गया, है ना। जो आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पॉज कीजिए फिर बनाइए, है ना। ये क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने क्या किया, हमारा 60 बैग है, उसमें 18 बैग हमने 8% पे बेचा है, और 42 बैग को हम कितना परसेंट यानी मान लीजिए x% बेचते हैं, जिससे क्या हो 60 बैग पे कितना प्रॉफिट हो, 16.4% का प्रॉफिट। हम क्या करते हैं ना, इसको 400 रुपये देखेंगे, 400 रुपये का मतलब बाद में कर लेंगे हम। इसको रेशियो ले लीजिए, 6 3 बार में कटेगा, 6 से 7 बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। यानी कि 3 सामान को हम 8% प्रॉफिट बेचे यानी 3 × 8%, और 7 सामान को हम लोग x% प्रॉफिट बेच रहे हैं तो 7 × x%, और हम लोग 10 सामान को हम लोग 16.4% पे बेच रहे हैं तो 10 × 16 पॉइंट, यानी दोनों मिलकर हमारा 10 पॉइंट। देखिए दोनों ऐड करके हमारा 10 सामान, इस पर 16.4% प्रॉफिट हो रहा है। ये 24% हो गया, ये 7x% हो गया, और ये हो जाएगा 164%। माइनस कीजिएगा 40 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू सीधा आ जाएगा 20% आ जाएगा, यानी 20 मान लीजिए। तो हमारा चार्ज अब क्या पूछ रहा है, कितने बेचे, 400 सामान पे कितना 20% प्रॉफिट डलवा दीजिए। यही पूछा ना कि 400 सामान पे हम लोग कितना, 20% प्रॉफिट यानी 480, हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ये जो नंबर है, देखिए ये नंबर है जो भी है 11 डिजिट का नंबर है, बोला 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या हो कि वो 8 से डिवाइड हो, साथ साथ 9 से डिवाइड हो। अब 8 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, है ना। तो 5 के बाद क्या रखें, 0 रखेंगे तो कटेगा नहीं। 5 8 5 40, 8 6 48 और 2 नहीं कटेगा, 3 पे हो जाएगा। देखिए 8 6 48 है ना, देखिए 536, 8 6 48, 8 7 56 कट जाएगा पूरा, है ना 536, यानी के क्या वैल्यू रखते हैं हम लोग 3। अब के हम लोग 3 रख दिए हैं यहाँ पे, अब इसको यहाँ 3 रख देते हैं यहाँ पे। ऐड कीजिए, अब ऐड करने के, क्योंकि 9 से कटने का क्या होता है रूल कि ऐड कर मतलब ऐड करने पर 9 से कटना चाहिए। देखिए 8 + 8 16, 16 + 5 16 + 10 मान लीजिए, 10 से दोनों मिलके 26 4 30, 8 38 5 43 3 46 6 52, यानी कि टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। ऐड करने पे हमको कितना ऐड करें कि कट जाए, तो ये 9 से 2 और ऐड कर देंगे तभी तो, यानी कि पी के वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, है ना। अब इस पे हो जाना चाहिए काम। हमारा पूछा क्या है, 2k + 3p, यानी कि 2 × 3 + 3 × 2, यानी कि 6 + 6 यानी कि 12 हमारा आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए कह रहा है कि इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम्स देयर एचसीएफ। अच्छा एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है, यानी कि एलसीएम रेशियो एचसीएफ कितना हो गया, 20 रेशियो, यानी दोनों के बीच में 20 रेशियो का वो है, मतलब रेशियो है। दोनों का सम दे रखा है कितना, 5, यानी 21 की वैल्यू दे रखी है 504, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और 42 यानी 24, यानी एचसीएफ हमारा कितना हो, एचसीएफ हो गया हमारा 24 और एलसीएम हो जाएगा कितना हमारा 504 में 2.5 24 480 हो जाएगा, है ना। साथ साथ हमको क्या पता है हमको कि जो दोनों दोनों नंबर माना था एक्स वाई है ना। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना होता है, एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480 × 24। सर साथ हमको क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई, अंतर दे रखा है 24, हमको निकालना है क्या एक्स प्लस वाई। आपको फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, जब एक्स माइनस वाई दे रखा हो, एक्स वाई दे रखा हो तो एक्स प्लस वाई कैसे निकालते हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए। ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 4 × 480 × 24। मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, है ना, एक मिनट इसको हटा दे रहे हैं ताकि जगह बच जाए थोड़ा सा। हाँ अब कुछ रहा नहीं, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए ना, ये 24 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या 1 बचेगा, यहाँ पे बोलेगा 24 कहाँ से, एक 24 यहाँ से ले लीजिए, एक 24 यहाँ से ले लीजिए, तो कितना बचेगा 24 यहाँ से निकालेंगे तो 20 इंटू 20 इंटू क्या 24 20 प्लस 4 24 को 20 चौके 80 प्लस 1 क्या, हाँ यहाँ 80 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर इंटू 81, 81 जो कि क्या है लिखते सीधा 9 का स्क्वायर, खत्म हो गया ना, रूट चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा 24 × 9 तो 16, खत्म, है ना। ऐसे कर सकते हैं आप सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द इनकम ऑफ ए इज इतना, बी इतना लेस। देखिए सब इस सवाल में जब भी ऐसा रहने लगातार दे रखा है ऐसे ऐसे कम हो रहा है, आप पहले लिखिए ए बी सी डी जो भी पूछा है, ए बी सी डी क्या बोल रहा है, शुरू लास्ट से करेंगे हम लोग। देखिए शुरू इसको ले लेते हैं 100, सी कितना हो जाएगा 20% कम यानी 80, बी कितना है सी से ज़्यादा 40% ज़्यादा यानी कि 8 के 32 112, है ना। 80 × 100, यही मैं ऐसे करते हैं, देखिए हमेशा हम ऐसे करते हैं, 40% निकाल देते हैं 14 8 112, तो ऐसे निकालते हैं हमेशा, ठीक है। लास्ट में क्या है ए जो है 112 × 3/4 कर देंगे, क्योंकि 75%, मैं फिर समझाता हूँ, ए जो है कह रहा है बी से कितना कम है, मतलब बी से वो 25% कम, यानी कि बी का 75% हो गया, तो 112 × 75% मतलब 3/4, तो यही करते हैं हम, सीधा हम ऐसे ही करते हैं हम, ज़्यादा वो मतलब कैलकुलेशन विश्वास रखते नहीं, मन में ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। 84 कह रहा है ए जो है सी से कितना ज़्यादा है, तो भैया 4 ज़्यादा है, कितना पे 80 पे इंटू 100, 20 पंचे 100, 5% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इनिशियल प्रॉफिट कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर ना पहले लाभ इतना था 74%, यानी कि 100 का सामान हम लोग कितने में बेच रहे थे 174 में। अब कह रहा है विक्रय मूल्य बढ़ गया 50%, यानी 150 हो गया, लेकिन हमारा विक्रय मूल्य सेम है, तो यानी विक्रय मूल्य 174 का 174 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 24 रुपये का, कितने पे हो रहा है 150 पे, इंटू 100 कीजिए, ये 2 ये 3 ये 8 ये 16%, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 16 लगता है बहुत लोगों का आंसर दे रहा है, नहीं बहुत सारे लोगों का आंसर 16 दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए
ऐसा सवाल जहाँ रहे ना जहाँ आपको प्रॉफिट हो, साथ में डिस्काउंट हो, साथ में एमपीसीपी का रेशियो पूछे, तो बस मतलब एमपीसीपी का रिलेशन पूछे, तो आप ऐसे कीजिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, एमपी बटा सीपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमपी कितना है हमारा नहीं पता, एमपी अपन सीपी निकालना ही तो है हमको पता अभी। 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 110%। नीचे में कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10% यानी कि 100 माइनस 5%, सॉरी, तो 95%। ये कट गया, 5 से काटिए 22 पावर में यानी 22, यानी कि हमारा सीपी 19 है और एमपी जो है 22 है, यानी कितना हमारा ज़्यादा है सीपी एमपी से, तो 3/19 गुना 100 यानी कि 300/19, यानी कि 19 से कम 19, 19 पंचे 95, 15/19%। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है ना। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला मैं देखता हूँ बहुत लोग यूज नहीं करते, नहीं करना चाहिए। जल्दी सवाल सॉल्व हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, अच्छी बात है, और ए अकेला मतलब 15 डेज में कर सकता है, यानी टोटल काम कितना 60, क्योंकि 12-15 था। ए कर सकता है कितना 12 डेज में, नहीं 15 डेज में सॉरी, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कर सकते हैं हमारा 12 डेज में, यानी ए प्लस बी का हमारा कितना हो गया 5 हो गया, है ना, 12×5 = 60 और 15×4 = 60, ए का 4 हो गया, यानी बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी 1 और ए का एफिशिएंसी 4 है। क्या पूछा हमसे, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लीव्स 10 डेज बिफोर द कंप्लीशन, यानी काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम खत्म होने के 10 दिन पहले ए चला जाता है, यानी कि बी हर दिन काम करता है। तो मान लीजिए काम एक्स दिन में हुआ होगा, तो हमारा ए कितने दिन काम करता है, एक्स माइनस 10 डेज काम करता है, यानी कि ए बी जो काम करता है, यानी बी की एफिशिएंसी 1 है, प्लस कर दीजिए, और एक्स माइनस ए 10 डेज कौन काम करता है, ए, है ना, यानी इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई, सब मिलाकर काम कितना हो जाएगा हमारा 60, है ना, यही काम तो करना है, 60 काम कराना है ना इससे सबसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 60, यानी कि x बराबर 20 हो गया, है ना। अब हमसे पूछा क्या है, ए और बी ने कितने दिन काम किया, x तो आया है जो टोटल जितने दिन में काम हुआ, लेकिन एक्चुअली में ए ने तो 10 दिन कम काम किया ना, तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर समझ गए, फिर समझाता हूँ, देखिए कुछ नहीं, ए ने इतना दिन में काम करता है 15 दिन में लिख दिया मैंने, ए प्लस बी 12 दिन में लिख दिया मैंने निकाल दिया एफिशिएंसी सबकी, ए की एफिशिएंसी इतनी आई थी, बी कितनी आई थी, है ना। अब कह रहा है कि ये छोड़ जाता है, यानी काम कौन पूरा कर, मतलब हमेशा कौन काम में लगा रहता है, वो लगा रहता है बी, तो मैंने बी को पूरा दिन लगवा दिया, और 4 और x माइनस 10 डेज लगवा दिया हमने ए को, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 4 थी ना और बी की एफिशिएंसी 1 थी, वो लिख दिया, और सब मिलाकर 60 काम करवा दिया, कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम, इसको आप पहले कीजिए खुद से, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10/50 ने हमेशा निकाल रहे हैं, है ना, यानी 1/5 निकाल रहे हैं, तो कितना दूध बच रहा है उसमें, 4/5 बच रहा है ना, ये नहीं हो रहा 4/5 बच रहा है हमेशा, और 4/5 कितना बार प्रोसेस कर रहे हैं ऐसा, हम लोग 3 बार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्यूब लगा देते हैं, अगर 2 बार करते 2 लगाते, 4 बार करते 4 लगाते हैं पावर पे, है ना, तो 4 का क्यूब 64, 125, यानी लास्ट में जो हमारा टोटल मिश्रण है ना, टोटल मिक्सचर है ना, उसमें से 64 हमारा मिल्क है यानी दूध है, तो हमारा 64 दूध हो गया, और 125 में से जाएगा 64 यानी 61, ये हमारा पानी हो गया, ये है लास्ट हमारा। अब देखिए ध्यान दीजिए, पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे पानी और दूध का, तो पानी दूध का ऑप्शन 61/60, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। कभी कभी क्या होता है ना, दूध और पानी पूछता है, यानी 64/61 आंसर हो सकता है, तो इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन में लोग बहुत गलती मार देते हैं, इतना अच्छा सवाल सॉल्व करके यहाँ तक सॉल्व कर दिया, लास्ट में आके बस रेशियो गलत कर दिया, उससे उनका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि हाँ फिर से मैं करता हूँ, देखिए पाइप पी है, वो क्या करता है 3/4 पार्ट को करता है 18 घंटे में, यानी पूरा काम करेंगे वो 6×24 यानी 24 आवर में, है ना, और क्यू करता है 3/5 12 आवर में, तो 4×5 यानी पूरा करेंगे वो 20 आवर्स में, 20 आवर्स में, है ना। टोटल काम मान लीजिए कितना हो गया, 20 और 24 कैलसियम 120, पी यहाँ पे क्यू यहाँ पे, पी 24 आवर में करता है, ये 20 आवर में करता है, क्यू। एफिशिएंसी निकाल दीजिए, इसका एफिशिएंसी इसका 5, इसका 6। क्या पूछा हमसे, इन दोनों को हम लोग क्या किए 4 घंटे चला कर रखें, ठीक है, 4 घंटे चला कर रखते हैं, यानी 5 6 11 यानी 44, मतलब मैं बताता हूँ आपको, 5 + 6 × 4 यानी कि 44 काम तो करवा लिए इनसे। अब क्या किया, एक दूसरा पाइप आके क्या किया ना, इसको 44 जो भरे थे ना, उसको इसने 5.5 आवर्स में ख़त्म कर दिया, यानी कि हटाएंगे 10 यहाँ जाएगा, 5 4 5, यानी कि
उसने मतलब 8 की एफिशिएंसी से काम किया, क्यू ने ना 8 की एफिशिएंसी से काम किया, सॉरी आर ने, जो आर निकालने वाला पाइप है उसने 8 की एफिशिएंसी से काम किया और पानी जो भरा था उसको निकाल दिया, है ना। अब कुछ नहीं, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं, जगह कम बच रहा है ना इसलिए। यहाँ देखिए अब क्या किया हमने, हमारा तीनों का आ गया है मतलब एफिशिएंसी। पी का एफिशिएंसी कितना है 5, क्यू का एफिशिएंसी 6, आर का एफिशिएंसी -8, माइनस बोलते हैं क्योंकि वो माइनस कर रहा है। बोला तीनों को साथ में भरवाइए, अब खाली टंकियों कितने देर भर सकते हैं, तो खाली टंकी 120 है ना। इसको करवाना क्या है, भरना है 9 को। देखिए 6 5 11, 11 में 60 का 3 यानी कि 3, यानी कि इनको 40 घंटा लग जाएगा पूरा भरने में तीनों को। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो अमाउंट है, यानी 1 साल के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार, ये 1484 है। साथ साथ एक चीज़ और कह रहा है कि 2% अगर हमारा ज़्यादा होता तो क्या होता, उसके बाद 26.50 इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है हमको प्रिंसिपल पे। तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए ना, मतलब 1 का परसेंट 1325 हो जाएगा ये, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्चुअली में हमारा प्रिंसिपल आया ये, क्योंकि जो हमारा 2% की वजह से जो 26 का अंतर आ रहा है वो एक्चुअली में प्रिंसिपल पे ही तो आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल पे लगता है। तो अब इसमें डाल दीजिए ना, इसमें डाल दीजिए पी प्लस आई कितना हमारा, तो 1484 है, प्रिंसिपल हमारा 13, मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1484 माइनस 1325 यानी कि 159, है ना। कैसे जल्दी कर लिया, 14 में से 5 गया 9, तो ऑप्शन दिखा एक ही ऑप्शन है 159, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि एक अमाउंट है जो कि 13 साल में हो रहा है, कितना 13 ईयर्स में हो रहा है, कितना ये हो रहा है 32,000, और 8 साल में हो रहा है ये 24,500। जब हमारा साधारण ब्याज पे है तब डिफरेंस निकाल लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया, तो बचेगा कितना 7, यानी 75, यानी 5 साल में जो हमारा ये बन रहा है 7500 का बन रहा है, यानी 1 साल में कितना बन जाएगा 1500। यानी क्योंकि हमारे साधारण ब्याज है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर एक साल सेम रहता है, इसलिए हमने 1 साल का निकाल दिया, जबकि हम लोग सीएम ऐसा नहीं कर सकते। निकल गया। अब देखिए इसमें ले लेते हैं, हमारा 8 साल में इतना अमाउंट मूलधन मतलब मिश्रधन बन रहा है, यानी इसमें 8 साल का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, यानी कि 1500, 8 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1500 इंटू 8, यानी कि 12,000, है ना। इंटरेस्ट है एक्चुअली में ये, यानी कि हमारा एक्चुअली प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा 24,500 में से हटा दी, 24,500 में क्या है एक्चुअली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 12,000, तो बन जाएगा 12.5 के, यानी कि 12,500। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है राहुल ने क्या किया है, राहुल ने एक सम को मतलब कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है 60% पे। 60% मतलब क्या हुआ, सीआई पे किया उसने, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया उसने। 60% मतलब 3/5, यानी कोई चीज़ 5 से 8 हो रही है, यही हुआ ना, 5 से 8 हो रही है, 2 बार हो रही है, लिख दिया हमने वो चीज़, यानी 25 25 64, ये हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट क्या बनेगा 64 माइनस 25, 14 में से 5 गया 9, ये 39, ठीक है। इतना निकाल कर रख दिया, अब जो बोलेगा कर ले। अब देखिए इंटरेस्ट बोल दिया है ना, अच्छा हमने इंटरेस्ट निकाला, 39 का ऑप्शन वैल्यू कितना दे रखा है 11700, तो पूछा क्या है कितना इन्वेस्ट किया, यानी 25 की वैल्यू पूछा है। देखिए 39 3 जा होता है 300 बार में कटेगा, ये 39 3 जा 117 होता है, तो 7500 दिख रहा है हमको, तो है ना 25 की वैल्यू, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि है जिसको क्या किया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन इस बार क्या किया हमने हाफ ईयरली, यानी कहने का मतलब है अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप में क्या करते हैं हम लोग, रेट को करते हैं उसका हाफ, मतलब रेट को करेंगे हाफ और टाइम को करेंगे क्या 2t कर देंगे उसको, यानी कि हमारा रेट क्या हो जाएगा 20 से 10% हो जाएगा, टाइम जो कि 3/2 है, 3/2 इंटू 2 करिए, टाइम हो जाएगा 3 ईयर्स। आपको पता है जब 10% हो और 3 ईयर्स का हो तो आपको याद होना चाहिए 33.1% का बनता है हमारा, जो भी हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंगल कंपाउंड से बनता है वो 33.1% का बनता है। तो 4,000 इंटू 33.1%, यानी कि डिवाइड बाई 100 कर दीजिए ना, सीधा कट जाएगा, तो 4 4 3 12 हासिल है, 4 3 12 13 13 24, यानी कि 4,000 प्लस 1324, यानी 5324। ये तो याद रहा, मान लीजिए याद नहीं रहा तो क्या कैसे करेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं करने में। 10 से 11 हो रहा है 3 बार, 10 से 11 हो रहा है 3 बार, 10 से 11 हो रहा है 3 बार ना, तो ये 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1331। 1000 का वैल्यू दे रखा है 4000, इंटू 4 हो रहा है, यहाँ भी इंटू 4 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 4 3 12 6 चौके 52 1 53, हो गया आंसर हमारा, है ना। ऐसे जरूरी नहीं याद, एक याद होना चाहिए, क्योंकि आपको 10 सबसे आसान चीज़ होता है आजकल, 10
है ना। इसके बाद 21, फिर 33.1, फिर 46.41, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2/3 ऑफ माई परसेंटेज, ठीक है, 2/3 ऑफ माई प्रेजेंट, मेरा तो एम लिख देते हैं, मेरा परसेंटेज इज इक्वल टू 3/4 ऑफ माई कजन, कजन का मान लीजिए सी है, मान लीजिए उसका नाम मानने में क्या, तो एम अपॉन सी कितना बन जाएगा, 9/8, यानी एम हो जाएगा 9x, सी हो जाएगा 8x। ये हमारा एज हो गया, मेरा एज हो गया, एम से मेरा एज और सी से हो गया कजन का एज 8x। कह रहा 3 साल पहले जो मेरी आयु थी, यानी 3 साल पहले, यानी मेरा एज 3 साल पहले ये हो गया, विल बी इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू माई कजन एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, बोरा 8x + 4, बोरा अभी के हिसाब से ना वो 4 साल के बाद जो होगा इक्वल हो जाएगा। एस का वैल्यू कितना 7 आ गया, पूछा क्या है एम की, एम का वैल्यू कितना है 9x लिए थे ना, एम इक्वल्स टू 9x, यानी 963 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये भी सब देखिए सवाल जो भी आया एग्जाम में आ रखा है, नीचे लिखा भी है मैंने, आप देख सकते हैं। आपको लग रहा हो कहीं से डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे सवाल आ रखे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्टेज 2 का सवाल है, यानी कि सिविल 2 का सवाल है। ये कह रहा है कि 14 बच्चे हैं, उनका जो 20 ईयर हम 20 केजी का हमारा वजन है, मतलब एवरेज वजन, यानी टोटल वजन कितना होगा 280, मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब क्या करें, चला गया एक बच्चा, बच्चा 13 बच गया, अब 2 किलो घट गया उसकी वजह से, यानी 18 रह गया हमारा, अब एवरेज 18 रह गया ना, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 234, यानी जो बच्चा छोड़ के गया उसका क्या हो गया 280 माइनस 234, यानी 46, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर का हमारा क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, अच्छी बात है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अर्जुन उसको कवर कर रहा है, साथ में रोहित कवर कर रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि अर्जुन को 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है रोहित से, यानी कि अगर अर्जुन का स्पीड हम लोग ए मान ले और रोहित का स्पीड मान ले हम लोग आर, तो अर्जुन को क्या हो रहा है, इससे 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन वहीं अगर क्या करिए, दुगना कर दे इस बार स्पीड अपना, और ये अपना स्पीड सेम रखे, तो क्या हो रहा है -1, यानी कम टाइम लग रहा है, 1 घंटे कम टाइम लग रहा है। अब देखिए दोनों, अब अर्जुन का निकालना है ना, तो इसको हटा देते हैं कैसे भी, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए इसको, ये कट जाएगा, इक्वल टू 3 बचेगा इधर, और इधर बचेगा 60/2 है, काटापीटी कीजिए 20 10 ए बराबर 10 आ जाएगा, यानी अर्जुन का स्पीड क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर, हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में हाँ 4 नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC ट्राइंगल है, बना देते हैं पहले ABC ट्राइंगल, ABC, इसमें क्या है डी जो है वो पैरेलल है BC के, डी यहाँ पे है, ये पैरेलल BC के है। इसमें फिर आगे कह रहा है कि AD और इसका रेशियो 2 देना, अच्छा ये 2 है तो ये पूरा 5 हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों जब ऐसा बनता है, तो ये जब ऐसा हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ये और ये मतलब पूरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये पूरा 25 का इसका हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और ये बच्चा इसका सिर्फ क्या रह जाएगा, तो 21, 25 में 4 के 21 की देखिए वैल्यू हमें 63 है ना, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या 4 का वैल्यू, तो 4 का वैल्यू 12, खत्म, कुछ नहीं इन सवालों में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मत समझिएगा स्क्वायर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का मतलब एल मान लीजिए, एक हमारा होता है ना, ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये थीटा है यहाँ पे, तो ये जो होता है ना ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को एल बोलते हैं, यानी लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ये है 2/9 ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी 2/r है ना, सर्कमफेरेंस को मान लीजिए, तो एल इक्वल्स 2/r होगा, स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, एल इक्वल्स हो जाएगा कितना 4π/9 इंटू आर, तो क्या यही होगा ना, साथ साथ फॉर्मूला क्या होता है, θ/L/r भी होता है फॉर्मूला, पढ़ा ही होगा आपने। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ऊपर दीजिए 4π/9 इंटू आर, ये तो कट गया हमारा, तो 4 इंटू 180, पाई का वैल्यू 180 होता है, हो जाएगा 20, यानी 80 डिग्री का आंसर हो गया, कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर 4। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये तो फॉर्मूला क्या है, ये तो फॉर्मूला नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, बोरा एक स्क्वायर का जैसा पार्क है, स्क्वायर जैसा पार्क है, ठीक है, स्क्वायर नहीं बना, मान लीजिए स्क्वायर ही है, ठीक है ना, इसके वजह से इसका इनका हर एक का क्या है 25-25 का साइड है, इसमें 2 क्या है पाथ गया है, 2 रास्ता गया है, कि इसका ऐसे मान लीजिए रास्ता है, और एक रास्ता ऐसे है, फिर एक रास्ता ऐसे है, और एक रास्ता ऐसा है। इसका क्या है हमारा 2.2, इसका भी हमारा चौड़ाई है, 2.2 इसका भी चौड़ाई है, लेकिन लंबाई तो 2 पॉइंट मतलब लंबाई तो उसका 25 से रहने वाला है, देखिए यहाँ से लंबाई 25, और यहाँ पर यहाँ चौड़ाई ये हो गया 2.2, यहाँ से लंबाई 25, चौड़ाई 2.2,
यानी कि दोनों का हमारा पूछ रहा है ना कितना पैसा खर्च होगा एक, मतलब अगर हम ₹1 करें पर मीटर स्क्वायर पे, तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा हमको दोनों रास्ते का। दोनों रास्ते का निकालते हैं एरिया। देखिए तो 25 इंटू 2.2 पहले वाले का, दूसरे वाले का 25 इंटू 2.2। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, जैसे ही हम ये और ये निकाले ना तो ये 2 बार काउंट हो गया है ना, नहीं हो जाएगा इस एक बार इसमें भी आ जाएगा और एक बार इसमें भी आ जाएगा। ये एक्चुअली में क्या है, देखिए 2.2 ये एक्चुअली में स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे बीच में, तो माइनस कर देंगे 2.2 इंटू 2.2, यानी कि इसको ये कितना हो जाएगा 55, सही कहा मैंने 55, जल्दी जल्दी कर देता हूँ, 25×50, हाँ सही है, प्लस 55 माइनस 4.84 है ना, ये हो जाएगा 110 माइनस 4.84 हो जाएगा कितना 105.16। तो 105.16 मीटर स्क्वायर आया है, और 1 रुपये हिसाब से लगाना है तो कितना 105.16 रुपीज़ ही तो होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर है क्या, 3 नंबर ऑप्शन हो गया इसका। समझ गया ना इस चीज़ को, बस इतना समझिए कि बीच में स्क्वायर 2 बार आ गया, 2 बार, इसलिए हमको एक बार माइनस करना पड़ा इसको, कट क्यों गया 2 बार। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गया, देखिए 14x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, और एक है हमारा 21x माइनस के वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए इसको x वाले साथ जो रहता है उसको a1 बोलते हैं, यहाँ a2 बोल देते हैं, ये हो जाता है b1 ये b2 और ये c1 ये c2। जब नो सॉल्यूशन दिख लीजिए, जब नो सॉल्यूशन रहे तो हो जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये होता है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहे तो सब बराबर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इनफाइनाइट है मतलब बहुत सारा, जिसका जिसका एक ही सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन रहे उसका होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों याद रखिएगा, हमेशा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नो सॉल्यूशन, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला इसमें बराबर वाला ये, तो ये यूज कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि 14/21 इक्वल्स टू 8/माइनस के। ये 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार में, के बराबर हो गया -12 सॉरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि एक हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं जरा सा, ऐसे बना दिए पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको डालते हैं, ये अरे पूरा हट गया, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। कह रहा है BC का मध्य बिंदु क्या है, P है, अच्छा P जो है BC का मध्य बिंदु है, ओके अच्छी बात है ये। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंगल BAP, अच्छा BAP बना देते हैं पहले एक बार, P यहाँ अच्छा मान लीजिए P यहाँ पे है, फिगर बनाने में क्योंकि नया नया लिया है दिक्कत हो रहा है मुझे। BAP का जो ये एंगल है ना, ये इक्वल है DAP के, DAP ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये कह रहा है ये। तो बताइए हमको कि CD की वैल्यू क्या है। पहले ये बात तो AB का दे रखा है, किसी का वैल्यू, हाँ इसका दे रखा 10, ये 10 है हमारा, ये भी 10 है हमारा पूरा BC और AD। तो अगर हम AB निकाल दो तो काम बन जाएगा। देखिए ये 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा मिड पॉइंट है हमारा ये, है ना, ये 5 हो गया। अब ये बराबर इसके है, तो आपको पता है ये और ये भी बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा समानांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों पे होगा ना, ये हमारा एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो ये भी एंगल ये भी इक्वल। अब एक ही ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो सामने वाला इसका ये, तो सामने वाला इसका ये, यानी ये भी बराबर हो जाएगा 5 से भी 5। हमारा ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 5 आ गया। फिर समझाता हूँ एक बार, मान लीजिए ये एक हमारा ऐसे है, ठीक है, ए बी सी डी मान लीजिए है यहाँ पे BCD, इसका क्या होगा, हमारा एंगल P जो है हमारा मिड पॉइंट है, एंगल P मिला दिए, तो एंगल BAP जो है बोल रहा है एंगल TAP के बराबर, ये दोनों एंगल बराबर बता रहा है। अब क्योंकि ये देखिए ये दोनों जो है ना, ये दोनों पैरेलल हो गया ना, तो ये दोनों हमारा कैसा बन गया, ये अल्टरनेट एंगल बन गया, तो इसके सामने का जो साइड होगा और इसके सामने साइड इक्वल, तो ये तो पूरा 10 दे ही रखा है, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 से भी 5 हो जाएगा हमारा, बस कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, लाइक वगैरह सब्सक्राइब सही लिखा है मैंने, देख लीजिएगा आंसर यार, सब्सक्राइब हो गया, लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं साथ में ये भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि और भी ऐसे लाता रहूँ वीडियोस, आपको फ़ायदा हो, और मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, टू बी ऑनेस्ट, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।